सामीन हजरात आदाब, खैर मकदम है आपका उर्दू रेडियो प्रोग्राम अंजुमन में। नेशनल न्यूट्रिशन महीना अभी मरकज़ी हुकूमत मना रही है और ये हम सब की साझा जिम्मेदारी है कि न्यूट्रिशन से जुड़ी सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं और अमल में लाएं। इस सिलसिले में हम ऑल इंडिया रेडियो पटना से न्यूट्रिशन से जुड़ी सही जानकारी के लिए एक्सपर्ट से हुई बातचीत आपको सुनवाते हैं और इस सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट मेघना कृष्णा जी। मेघना जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मेरा नाम मेघना कृष्णा है, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मेघना जी, नेशनल न्यूट्रिशन महीना भी चल रहा है, अभी केंद्र सरकार मरकज़ी हुकूमत इसे चला रही है, तो लोगों को खाने के लिए वो क्या खाएं और कैसे खाएं, खाने के लिए जो न्यूट्रिशन की चीज़ें होती हैं इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता रहा है, बहुत कुछ लोग फॉलो करते हैं। इंटरनेट और बाकी वेबसाइट्स पर भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन वी हैव टू कट थ्रू द नॉइज। आप बताएं कि न्यूट्रिशन क्या है उसके लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि न्यूट्रिशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना लोगों ने आज बना दिया है। खाना पीना हम लोग कितने सालों से, बरसों से देख रहे हैं। हमारे दादा दादी के टाइम से हमें पता है कि वो भी हमें सलाह देते थे कि अभी तबीयत ख़राब हुई तो क्या लेना है, अच्छा खाने पीने, प्रोटीन के लिए उन्हें तो ये तक पता था कि प्रोटीन क्या होता है। दूध, दही, पनीर, अंडा, चिकन, ये सारी चीज़ें क्यों इम्पॉर्टेंट होती थी। न्यूट्रिशन को अभी साइंस फील्ड ने इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है जितना वो है नहीं। न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए बेसिकली ईंधन की तरह होता है, फ्यूल की तरह। हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स काम कैसे करेंगे जब तक उसे फ्यूल नहीं मिलेगा, ठीक है, एक मशीन की तरह इसको मानिए। अब इसमें मेजरली हमें ये देखना है कि हमें बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग फिर बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हमारे स्कूल नोटबुक से, राइट, कि हमारे बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें आपके 7 फूड ग्रुप्स होते हैं। 7 फूड ग्रुप्स एज अ नॉन वेजिटेरियन मैं बता रही हूँ कि 7 फूड ग्रुप्स होते हैं जिस पे हमें फोकस करना होता है। एंड ये जब सातों हमारे डेली के इनटेक में होता है तो वो बैलेंस डाइट होता है, जिसमें से पहला है आपका सीरियल, राइट, जो अनाज हो गया। दूसरा होता है हमारा पल्सेस, दाल चावल जो हम कहते हैं कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है खाने। तीसरा होता है हमारा दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स जो हमारे हो गए, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें जो हमारी बेसिकली कैल्शियम रिच होती हैं, प्रोटीन रिच होती हैं। चौथा होता है हमारा फ्रूट्स, जो भी सीजनल फ्रूट आता है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारे रीजनल और सीजनल, लोकल, जितना हमारे आसपास उगने वाली जितनी चीज़ें होती हैं, कहा जाता है कि 200 किलोमीटर आगे से आई हुई जितनी भी चीज़ होती हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हों या फ्रूट्स हों, उसको आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको प्रिजर्व करने में काफ़ी चीज़ें उसमें डाली गई हैं। आपका पांचवा हो गया वेजिटेबल्स, जो हमारे डाइट में एवरीडे होनी चाहिए। देन आपका छठा हो गया एग्स एंड चिकन मीट, जो भी लीन मीट कहते हैं, जिसमें हमारा फैट थोड़ा कम होता है। जैसे मटन हम थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि वो रेड मीट में आ जाता है। लीन मीट मतलब वाइट मीट कहते हैं जिसको, वो हमारा फिश और चिकन होता है। और अंडा, एंड स्पेशली फीमेल्स के लिए, जैसे हम उसके बारे में आज बात करेंगे, फीमेल्स के लिए अंडा, दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि फीमेल्स के लिए मेनली हमारा कैल्शियम, आयरन और हम लोग फॉलिक एसिड पे बहुत फोकस करते हैं। नट्स एंड सीड्स जो हम कहते हैं, बादाम, अखरोट, ये सारी चीज़ें हमारे डाइट में होनी चाहिए। रोज़ बादाम खाएं, ये भी हमारे दादी नानी हमें बताते आ रहे हैं। बट मेनली हमें फोकस करना है कि हम कैसे अच्छे फैट्स को हमारे डाइट में डालें। नट्स एंड सीड्स से मेरा मतलब है कि हम लोग सही नट्स खाएं और सही मात्रा में खाएं। तो ये सातों चीज़ें जब आपके डाइट में होती हैं तो आपका डाइट बैलेंस डाइट कहलाता है। मेघना जी, 7 चीज़ों का बैलेंस आपने बताया, और जो कुछ ही बताया ये सारी चीज़ें हमारे नॉर्मल ट्रेडिशनल किचन में मौजूद हैं, और अगर इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इनको सही तरीके से लिया जाए, तो शायद जो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स की बात होती है वो किसी को शायद ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ही सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन पा सकते हैं अपने किचन में। जी, तो व्हाट टू ईट, इस पर तो आपने बहुत डिटेल में बता दिया, लेकिन एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हाउ टू ईट, आई मीन हाउ टू कुक। तो ये सारी चीज़ें, इनको किस तरीके से लोग कुक करते हैं, किस तरीके से लेते हैं, क्या इस पर भी न्यूट्रिशन का कोई फैक्ट है? बहुत ज़रूरी फैक्ट है एक्चुअली।
तो जब जहाँ तक कुकिंग की बात आती है, 2 चीज़ें होती हैं कुक करने से हमारे खाने को। कुछ चीज़ों का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन आसान हो जाता है बॉडी के लिए, एंड काफ़ी हद तक हमारे विटामिन्स मिनरल्स जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं हमारे खाने से। मोस्टली हमारे विटामिन्स और मिनरल्स हमारे लूज़ होते हैं, हमारे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं हमारे डाइट से। तो खाना बनाने का बहुत सारा तरीका है, उनमें से सबसे आसान और सबसे जो मैं कहूँगी कि सबसे सही तरीका होगा वो होता है स्टीमिंग। वैसे मैं आपको बता दूँ तो स्टीमिंग है, आपका रोस्टिंग हो जाता है, ग्रिलिंग होता है, बेकिंग होता है, फ्राइंग होता है, स्टर फ्राइंग होता है और सॉटेइंग होता है। मतलब कि स्टीमिंग हो गया जिसमें आप पानी के स्टीम में कुक करते हैं खाने को। तो होता ये है बेसिकली कि जब आप स्टीम करते हैं तो आप पानी के स्टीम को यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके विटामिन्स मिनरल्स को इतना ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाता है। लेकिन जब आप खाने किसी वेजिटेबल्स या फ्रूट को बॉईल करते हैं, जैसे वेजिटेबल्स को आपने काट के बॉईल किया या तो फिर सिमर किया प्रेशर कुकर में, तो आपका क्या हुआ कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो हमारे पानी में सीप आउट कर जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमें इसलिए कहते हैं कि जब भी हम सूप बनाते हैं या फिर वेजिटेबल्स को बॉईल करते हैं तो उसका पानी ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि उसमें हमारे विटामिन्स डिज़ोल्व हो जाते हैं। तीसरा तरीका हो गया आपका रोस्टिंग। रोस्टिंग और बेकिंग थोड़ा 2 सेम टाइप का तरीका होता है कुकिंग करने का, जिसमें आपका क्लोज्ड कंटेनर में हम लोग हाई हीट टेम्परेचर में कुक करते हैं। इससे मोस्टली हमारा बाहरी जो होता है खाने का वो हमारा हार्ड हो जाता है और अंदर का मॉइस्चर बना रहता है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि हमारे जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो हमारे थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। एंड देन तीसरा हो गया आपका ग्रिलिंग। ग्रिलिंग हमारे लिए कहते हैं कि उसमें जिसमें हमारा ऊपर थोड़ा सा ग्रिल्ड हो जाता है, थोड़ा ब्लैकिश आपका टेक्सचर हो जाता है, तो उसमें कहते हैं ये हमारे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। मतलब कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस यानी कि वैसे कारक जो कैंसर कॉज करते हैं। तो जब हम ग्रिलिंग करते हैं तो हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग जो कार्सिनोजेनिक पदार्थ उसमें से निकल रहा है उसको यूज़ ना करें, जो ऊपर का जितना हमारा ऑयल ड्रिप होता है। तो सबसे अच्छा तरीका अगर मैं बताऊं तो आपका स्टीमिंग होता है, सॉटेइंग होता है और स्टर फ्राइंग होता है, इंस्टेड ऑफ बॉइलिंग और सिमरिंग या तो फिर डीप फ्राइंग। तब तो जैसा आपने बताया कि हीट का विटामिन्स के स्ट्रक्चर पे और प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट है। एक तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट आप ये समझें कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को काटते हैं, फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को, उतना उसका सरफेस एरिया एक्सपोज होता है। तो आप समझिए उतना उसका न्यूट्रिशन उसमें से निकलने का उसको स्कोप मिलता है। तो अगर आप वेजिटेबल्स को बिना कट किए अगर आप उसको कुक करें, और जहाँ तक पॉसिबल हो सके कि वेजिटेबल्स को आप बिना कट किए आप उसको कुक करें, उसके बाद में उसको चॉप करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। एंड जहाँ तक फ्रूट्स की बात है, फ्रूट्स को आप जितना अपने खुद के दांत का प्रयोग करके आप उसको खाएं। जूस से क्या होता है, जूस में हमारा सारा फाइबर ही निकल जाता है। फाइबर बहुत ज़रूरी होता है हमारे खाने में बल्क वो करने के लिए, ताकि हमारे बावल मूवमेंट्स ये सारी चीज़ें अच्छे रहें। तो हमें फ़ाइबर तो रखना ही है। अगर आप 3 ऑरेंज लेते हैं एंड उसका जूस बनाते हैं तो उसका सारा फाइबर निकल जाता है और आप एक पूरा ग्लास जूस उसमें से बनाते हैं। लेकिन अगर आप एक ऑरेंज पूरा खाइएगा फाइबर के साथ तो आपका पेट भी भरेगा, आपको फुल न्यूट्रिशन भी मिलेगा और आपको फाइबर भी मिलेगा। जो साबुत चीज़ें हैं उनसे आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलना ही मिलना है। डेफिनेटली। तो ये बातें हुई कि हम कैसे अपने खाने को न्यूट्रिशियस बनाए रख सकते हैं जब तक वो हमारे अंदर जाता है। हाँ, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर लिखा होता है फोर्टिफाइड फूड। तो फोर्टिफाइड फूड्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताएं, कौन सी ऐसी फोर्टिफाइड चीज़ें हैं जिसको हम ले करके अपनी न्यूट्रिशन की जो कमी है उसे पूरी कर सकते हैं, और क्या ये ज़्यादा अगर लेते हैं तो क्या वो सही चीज़ है? ऐसा नहीं है कि ज़्यादा या कम, बट आप इन जनरल अपने डे टू डे यूज़ में अगर फोर्टिफाइड फूड यूज़ करते हैं, ट्रू हमारे जितना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उससे हमारे काफ़ी सारे विटामिन्स मिनरल्स लूज़ भी होते हैं हमारे खाने में, राइट, बिकॉज ऑफ द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। ऐसा होता है कि हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में नहीं होते हैं उतने विटामिन्स मिनरल्स जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ग्रेन्स हैं, इन सब चीज़ों में आजकल फोर्टिफिकेशन की जाती है सो दैट हम लोग मिस आउट नहीं करें हमारे
इसमें विटामिन्स और मिनरल्स में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ले सकते हैं। एंड जैसे मैंने बोला, सही क्वांटिटी बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप किसी भी चीज़ का लें, फोर्टिफाइड लें या अनफोर्टिफाइड लें। तो अभी क्या है कि जैसे ये जिंक, आयरन, ये सारी चीज़ें अगर आप नेचुरल सोर्सेज से नहीं ले पाते हैं तो हमें आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स और ये सारी चीज़ें आने लगी हैं। जैसे अभी आयरन फोर्टिफाइड पल्सेस एंड आयरन फोर्टिफाइड ये बन रहे हैं, राइस आ रहा है। हाँ जी, राइट, अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा था। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है उसको लेने में। वो हमारे हेल्थ के बेनिफिट के लिए। बट हाँ, कोई भी चीज़ अच्छी भी जो होती है वो एक्सेस में अच्छी नहीं होती है। एनीथिंग इन एक्सेस इज़ ऑल्सो बैड, एनीथिंग गुड ऑल्सो इन एक्सेस इज़ बैड। इंस्टेड ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप प्रोटीन ही ले लें Correct. तो वो टॉक्सिक हो सकता है। आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आप लेंगे तो वो आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगा। टॉक्सिक से ज़्यादा वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा आपके बॉडी में, तो वो शायद फैट में कन्वर्ट होकर आपके बॉडी में डिपॉजिट हो जाए। एक्सेस में अगर आप पानी भी लेंगे, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा होता है, एक्सेस में आप पानी भी लीजिएगा, वाटर इनटेक भी आपका ज़्यादा रहेगा, तो आपकी किडनी अगर उसको फ़िल्टर नहीं कर पाएगी, फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी, तो फिर वो भी आपके लिए ख़राब है, किडनी भी धीरे धीरे वीक होने लगेगी। मेघना जी, साथ ही एक बात और है कि फिट रहना आज की ज़रूरत तो है ही, साथ साथ एक फैशन भी है और एक इंडस्ट्री भी है। तो इस चक्कर में बहुत सारे यूथ जो हैं, जो जल्द से जल्द बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हैं, उन्हें स्लिम होना है या ट्रिम करना है, बॉडी को टोन करना है, वेट लूज़ करना है, तो वो इंटरनेट पे जो अनसेंसर्ड कंटेंट है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है नेट पर जिस पर कि कोई सेंसरशिप नहीं है, एनीबॉडी कैन राइट एनीथिंग, और इस पर यूथ का एक्सेस भी है। तो वो स्टार्ट कर देते हैं कोई भी डाइट फॉलो करना। बहुत तरह की डाइट्स हैं, कीटो डाइट्स है, हाई प्रोटीन डाइट्स है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या ऐसा करना जायज़ है, सही है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इतना ज़्यादा इस चीज़ को मना करती हूँ। इनफैक्ट मेरे पास यंग चिल्ड्रन आते हैं, मतलब यूथ आता है, जैसे आपका 17-18 ईयर्स ओल्ड, जिनको सडनली ये रियलाइजेशन होता है कि उनका आउटलुक कैसा है, या फिर उनको किसी फैशन इंडस्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में जाना है, तो वो अपने लुक्स को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। तो उन लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो उन लोगों को अलग अलग डाइट्स करने हैं, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट, देन हाई प्रोटीन। तो मैं तो बिल्कुल ही मना कर देती हूँ। अगर बैलेंस डाइट करना चाहते हैं, स्लो एंड स्टेडी आपको चाहिए अपना रिज़ल्ट, एंड अगर आप लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट चाहते हैं, ये जितने डाइट्स होते हैं जो फास्ट होते हैं, जितना फास्ट वो आपको रिज़ल्ट देंगे, उतना ही फास्ट आपको वापस रिज़ल्ट आपको अंडू भी कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब तक आप एक बैलेंस डाइट, हेल्थी लाइफस्टाइल, मेरा पूरा फोकस होता है कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल लीड करना, जिसमें लाइफस्टाइल में सिर्फ डाइट ही नहीं आता है, डाइट के साथ में फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज भी आता है, चाहे वो आप किसी भी लेवल पे करें। आपके इंटेंसिटी आपके लोएस्ट से हाईएस्ट हो सकती है आपके बॉडी की कैपेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन वो आप धीरे धीरे करने का कोशिश करें। पानी का इनटेक, स्ट्रेस मैनेजमेंट, नींद पूरी करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अगर आप अपना एक सेहत पे ध्यान देना चाहते हैं। तो सामीन हजरात, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट मेघना जी ने बताया कि जो भी न्यूट्रिशन की चीज़ें हैं वो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, आपके किचन में मौजूद हैं, और सदियों से हमारा जो ट्रेडिशनल फूड सिस्टम है वो इसे अपने यूज़ में लाता आ रहा है, हम उसे प्रयोग में लाते आ रहे हैं। बाहर से सप्लीमेंट लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक खाने को कुक करने की बात है, उसे पकाने की बात है, तो डीप फ्राई करना खाने को टेस्टी ज़रूर बनाता है, लेकिन उसके न्यूट्रिशन के कंटेंट को भी कम कर देता है, उसे नष्ट कर देता है। तो आप जहाँ तक हो सके साबुत खाना खाएं, पूरा खाना खाएं, पूरा फल लें या पूरे सीरियल्स को लेने की कोशिश करें। स्टीमिंग हमेशा बेहतर है डीप फ्राइंग से। तो मेघना कृष्णा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सामीन को आपने इतनी बेहतरीन जानकारियाँ दी, और आपने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मोस्ट वेलकम, मेरा ही ऑनर है, इट्स माय ऑनर, थैंक यू।